बहुत समय पहले की बात है। एक दिन रजनी का पति जब जंगल से लकड़ियां लेकर वापस नहीं लौटता तो उसे अपने पति रमेश की चिंता सताने लगती है। सुबह से शाम होने को है और ये अभी तक जंगल से लकड़ियां लेकर नहीं लौटे हैं। रजनी के रोने की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ रजनी, तुम रो क्यों रही हो? काका, ये अभी तक जंगल से लकड़ियां लेकर नहीं लौटे। मुझे इनकी बड़ी चिंता हो रही है। हे भगवान, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। ये तो वाकई में चिंता की बात है। और इसी तरह जब भी गांव का कोई आदमी उस जंगल में जाता तो वो वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए गांव के लोग उस जंगल के आसपास जाने से भी घबराते थे। पर एक दिन गांव का एक लड़का किशोर, उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वैद्य जी, माँ को अचानक से क्या हो गया है? तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही खराब है। तुम्हारी माँ सुनहरे फूल के रस के पीने से ही ठीक हो सकती है और वो तुम्हें जंगल के बीचों बीच ही मिलेगा। पर वहाँ जाना कोई आसान काम नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। वैद्य जी, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए जंगल तो क्या पाताल में भी चला जाऊंगा। ये कहकर किशोर अपनी माँ के इलाज के लिए जंगल से सुनहरा फूल लेने चला जाता है। और जब वो जंगल के बीचों बीच पहुँचता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर ये बड़ी ही अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी अचानक से किशोर उस आवाज की तरफ खिंचता हुआ चला जाता है और तभी पीछे से एक हाथ किशोर के कंधे पर आता है। कौन है? किशोर डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। बड़ी अजीब बात है, इतनी सुंदर लड़की इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही है? किशोर उस अनजान लड़की से पूछता है, आप कौन हैं और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं माया हूँ और यहाँ जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। बड़ी अजीब बात है, इतनी सुंदर लड़की और वो भी जंगल में अकेली, कुछ अजीब लग रहा है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी माँ के इलाज के लिए सुनहरा फूल लेने आया हूँ। ये सुनते ही वो लड़की माया हंसने लग जाती है। क्या हुआ, तुम इतनी जोर से हंसने क्यों लगी? सुनहरा फूल लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उसे लेने के लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो भी हो, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए उस सुनहरे फूल को लेकर ही रहूंगा। सुनहरे फूल तक पहुँच पाओगे तब ना। तभी माया की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और किशोर उस माया के पीछे पीछे जाने लगता है और वो माया एक जादूगरनी में बदल जाती है और उसे एक विशाल पेड़ के नीचे ले जाती है। ऐ मेरे जादुई पेड़, मुझे रास्ता दे। जादूगरनी के इतना कहते ही पेड़ में रास्ता बन जाता है और वो किशोर को अपने साथ उस पेड़ के अंदर ले जाती है। आज मेरा वर्षों का सपना पूरा होगा। अब मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी और फिर कोई भी मेरे जादू को काट नहीं पाएगा और फिर मैं सबके ऊपर राज करूंगी, राज। ये कहते हुए जादूगरनी भयानक हंसी हंस रही थी और फिर वो किशोर को रस्सी से बांध गायब हो जाती है। और जब किशोर को होश आता है तो वो अपने सामने गांव के लोगों को पाता है। तुम सब यहाँ और मैं यहाँ कैसे आया? और ये मेरे हाथ किसने बांधे हैं? और वो सुंदर सी लड़की कहाँ गई जो मेरे साथ थी? जिसे तुम सुंदर लड़की समझ रहे हो वो और कोई नहीं, जादूगरनी है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और फिर वो हमें यहाँ ले आती है। हे भगवान, मैं जिसे सुंदर लड़की समझ रहा था वो जादूगरनी है। अब मैं माँ के इलाज के लिए सुनहरा फूल कैसे ले जा पाऊंगा? पर वो हम सब लोगों के साथ क्या करने वाली है ये तो हमें भी नहीं पता। हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते। उस जादूगरनी से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। किशोर और गांववासी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी जादूगरनी वहां आ जाती है। क्यों किशोर, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। हे दुष्ट जादूगरनी, बता तू हमें यहाँ किस लिए लेकर आई है? इतनी भी क्या जल्दी है, बस थोड़ी देर में तुम सभी को पता चल जाएगा। तभी वो जादूगरनी किशोर और गांववासियों के ऊपर खून की बूंदें डालती है और मंत्र बोलने लगती है। चामुंडाई, चामुंडाई, चामुंडाई।
मंत्र बोलते हुए जादूगरनी की आंखें बंद थी। तभी अचानक से जादूगरनी की अंगूठी नीचे गिर जाती है, जिसमें से अजीब सी रोशनी आ रही थी। ये देख किशोर चुपके से उस अंगूठी को अपने मुंह से उठाकर अपने मुंह में रख लेता है और तभी अचानक जादूगरनी अपनी आंखें खोल लेती है। ला, मेरी जादुई अंगूठी मुझे दे। किशोर सब समझ जाता है। ए जादुई अंगूठी, इस जादूगरनी को पत्थर की मूर्ति बना दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे वर्षों की मेहनत बेकार नहीं जा सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकते। किशोर के ये कहते ही जादूगरनी पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है और गांववासी आजाद हो जाते हैं। ये देख गांववासी और किशोर बड़े ही खुश होते हैं। तभी वो अंगूठी भी गायब हो जाती है। अब जल्दी से वो सुनहरा फूल मिल जाए, फिर हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। तभी किशोर की नजर एक दूर पौधे पर लगे सुनहरे फूल पर जाती है। किशोर उस सुनहरे फूल को तोड़कर सभी गांववासियों के साथ गांव आ जाता है। वैद्य जी सुनहरे फूल का रस निकालकर किशोर की माँ को पिला देते हैं, जिससे किशोर की माँ सही हो जाती है।